अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारियों, मुसीबतों से बचाएं। तो जी हमारे ख़ातून खाना जो सी होती हैं, ख़ातून होती हैं, उनका सादा टाइम जो सा किचन में ही गुजरता है। रमज़ान हो या रमज़ान के बगैर हो, मैं तो कहती हूँ रमज़ान में जो सा ना फिर भी थोड़ी सी बचत हो जाती है, थोड़ी सी छुट्टी मिल जाती है किचन से। वरना रमज़ान के बगैर तो जो ना आम रूटीन में पूरे 11 महीने कभी किसी का नाश्ता बना रहे हैं, कभी किसी का खाना बना रहे हैं, बस यही चलता रहता है। और सारा दिन जो था ना किचन में ही ख़त्म हो जाता है। बस बर्तन धोते जो, और एक बच्चा उठ के आ रहा है, उसका नाश्ता बनाओ, थोड़ी देर बाद खाने का टाइम है, फिर दूसरा आ रहा है, वैसे यही चलता रहता है ना। तो रमज़ान इतनी बरकतों वाला होता है कि जो है ना एक टाइम पे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। सुबह सैरी करें और सब जो सा एक साथ फारिग हो जाते हैं, और उसके बाद जो सा दोपहर को चलते फिरते मैं खाना बना देती हूँ, और इफ्तारी में जो सा सब मिलजुल के खा लेते हैं। तो ये रमज़ान की बरकतें होती हैं कि जो जो किचन से जो सा ना हमें काफ़ी ब्रेक लंबा मिल जाता है। तो चलें जी, अल्लाह ताला खैरियत रखें हर तरफ, और अब करते रहें काम। तो बस ये जो मैं आज पकाने लगी थी कीमा आलू मटर। तो उसके लिए मैंने प्याज और लहसुन प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसके अंदर कीमा डाल दिया, और कीमे को साथ ही डाल के ना मैं फ्राई करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि ना कीमे की जो सी है ना स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर इसको पहले ही गला लेना पानी डाल के, तो वो उसमें स्मेल जाती नहीं है फिर। तो पहले शुरू में इसको हल्का सा फ्राई कर लेने से ना कीमे की बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है, और बाद में ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता। इस तरह बड़ा आसान हो जाता है और बड़ी जल्दी से पक जाता है। बस फिर मैंने इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी डाल दिया, और इसको थोड़ा सा और फ्राई किया ताकि मिर्च भी फ्राई हो जाए थोड़ी सी। और फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल के ना इसको गलने के लिए रख दिया था। तो मटर जो उनसे मैंने रमज़ान से पहले ही मंगवा लिए थे, और उनको मैंने छील के फ्रीज़ कर दिया था। तो अब मैंने एक पैकेट निकाल लिया मटरों का। तो बस मैं अब उसको जो सा ना इसमें डाल के पका लूँगी। फिर मैंने इसके अंदर कीमे के अंदर 1 गिलास पानी डाला, और इसको वेट दे दिया प्रेशर कुकर में ना। तो ये तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको वेट दे दिया था, और ये बड़ा अच्छा सा गल गया था। इतनी देर में मैंने जो सा इसको डिफ्रॉस्ट कर लिया मटरों को, उसमें ऊपर गर्म पानी थोड़ा सा डाला है, तो ये बिल्कुल जो सा मेल्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे से आलू काट के डाल रही हूँ। आलू जो सा ना छोटे साइज़ के डालें तो वही बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े बजाय बड़े आलू काटने के ना, छोटे छोटे साइज़ के आलू मटर इसके कीमे के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। बस फिर आलू मटर काट लिए, इतनी देर में वो कीमा भी गल गया था, और फिर मैंने उसके अंदर डाल के उसको भी साथ ही फ्राई कर लिया था। ये देखें कीमा जो सा ना बिल्कुल सही गल गया, और इसका पानी जो सा था 1 गिलास पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया। मैंने ना इसके अंदर ना अदरक डाल दिया था। मैं फ्रीज़ हुआ हुआ अदरक था 1 क्यूब, उसमें वो डाल दिया था, और साथ में ना टमाटर पेस्ट डाल दिया था, वो शायद स्किप हो गया। तो ज़्यादा सारा टमाटर का जो पेस्ट था ना, तकरीबन 2 बड़े बड़े क्यूब्स थे वो डाले थे, और अदरक डाला था। तो वो भी साथ ही जो सा ना पक गया इसके अंदर ही। तो बस वो भी साथ फ्राई कर लिया। तो इसको जो है ना मटर और आलू डाल के इसको हल्का सा फ्राई करते जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी जो सी है ना धो के वो डाल दी इसमें। कसूरी मेथी को जब भी डालें ना अच्छी तरह पहले धो लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा बाद में गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला जो सा मैं हमेशा एंड पे डालती हूँ, शुरू में डाल देना तो सालन का कलर जो सा ना बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है। तो इसलिए खुशक धनिया और गरम मसाला जो होता है ना वो एंड पे डालती हूँ, तो उससे बड़ी अच्छी स्मेल भी आती है, और सालन का कलर भी ख़राब नहीं होता। तो बस फिर मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला, जितनी सी ग्रेवी रखनी थी बस उसको फिर मैंने दम पे रख दिया था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो सा ना आलू मटर गल गए थे, और बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा सालन जो सा बन के तैयार हो गया था। तो सालन बनाना तो मुझे बड़ा आसान लगता है, और बड़ा मज़ा भी आता है सालन बनाने का ना। तो स्वीट डिश बनाना मुझे ज़रा मुश्किल लगता है, बाकी जो नमकीन चीज़ें ना बड़े शौक़ से बना लेती हूँ। तो बस फिर मैं सहन में आ गई थी, और मुझे एक बात आज जहन में आ रही थी कि आजकल जो सा ना हालात ऐसे हो रहे हैं, हर घर में ना टेंशनें, उलझनें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े जो सा ना बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा आम हो गए हैं कि हर बच्चा जो सा ना, बच्चा हो बड़ा हो, हर कोई ऐसे परेशान सा रहता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि हम लोग ना अपने ही घरों में हमने जो सा ना शयातीन को अपना दी हुई है, जन्नात को अपना दी हुई है। वो ऐसे है कि पहले ज़माने में जो सा होता था, वॉशरूम करने के लिए लोग बाहर जाया करते थे, दूर खेतों में जाते थे, या फिर घर की छत पे वॉशरूम हुआ करता था। लेकिन आजकल ये हो गया कि हर बेडरूम के साथ ही वॉशरूम होता है। और जो सा वॉशरूम है तो आपको पता ही है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि वहाँ पे जिन और जिन्नियाँ होते हैं, मतलब शयातीन होते हैं। इसलिए हमें दुआ सिखाई गई है कि जब बाथरूम में जाने लगे तो सबसे पहले दुआ पढ़ ले रखें। तो जो हम लोग बिल्कुल इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, हालांकि ये बहुत अहम पॉइंट है, इस पर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको ये बात सिखानी चाहिए कि जब वॉशरूम में जाने लगते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई प्यारी सी दुआ जो सी है वो हमें याद कर लेनी चाहिए। जो जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं उन पर अमल करने से ही ज़िंदगी आसान है, वरना जो सा फिर यही मसले मसाइल जो से हैं चलते रहते हैं। तो वो छोटी सी दुआ है, वो एक लाइन सी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, जिसको याद कर लें और बाथरूम जाने टाइम ख़ास तौर पर ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी याद दिलाएं कि वाशरूम जा रहे हैं तो दुआ को पढ़ लें।
इससे ये होता है कि हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, बहुत सारी उलझनों से बच जाते हैं। ज़ाहिर बात है, उन्होंने रहना है, उनकी वो जगह है, उनका ठिकाना वही है, उनकी खुराक वही है। वाशरूम जो है ना, उसमें जो कुछ हम कर रहे होते हैं वही जिन्नों और जिन्नियों की खुराक होती है। तो उन्होंने तो रहना ही वहाँ पे होता है। तो इसलिए हमें जो उनसे अपना दिफा खुद ही करना है, खुद ही हमें उनसे बचना है। अगर हम उनको तंग करते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, बेसिकली हम उनको तंग कर रहे होते हैं, उनके नींदें ख़राब कर रहे होते हैं, उनके खाने ख़राब कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, उन्होंने वहाँ रहना है, उनका वो घर है, उनकी वो जगह है, उन्होंने तो वहीं बसेरा करना है ना। तो हम जब वॉशरूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनका खाना पीना या उनके बच्चे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो फिर गुस्सा तो करते हैं, उनको फिर गुस्सा आता है। वो फिर वो तो कोई तरीका नहीं होता, वो हमारे अंदर जो सा बेचैनियाँ, घबराहटें, परेशानियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब हमारे अंदर डालते हैं, जो हम फिर लड़ते हैं और फिर वो खुश होते हैं, अपना इंतकाम ले लेते हैं। और वो फिर उनका यही मकसद होता है ना कि अगर हमने उनको तंग किया तो वो फिर हमें तंग करते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ को समझ लेना चाहिए, और आज से जिसको नहीं पता उसको जो है ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। अपने घर में ख़ास तौर पे इस चीज़ का अहतमाम करें, और जो ये छोटी सी दुआ है ये इसको याद कर लें, तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं और अपने घरों में सुकून ला सकते हैं। बस फिर मैंने आज पौधों को जो सा देख रही थी, बारिश हुई है जैसे पौधे काफ़ी हुए हुए थे, मैं पानी लगाने लगी थी उनको, फिर मैं अंदर आ गई। मैं ये वाले पौधे जो से हैं पानी में डाल के मैंने मिनी प्लांट रखी है। मुझे मिनी प्लांट बहुत पसंद है, मैं कोशिश करती हूँ हर जगह पे रखूँ। घर के अंदर वैसे भी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ये कमरों में, बेडरूम में इधर उधर रख लेती हूँ। तो फिर ना इसका सर्दियाँ ना भी आजकल तो 10-15 दिन के बाद इनका पानी जो सा चेंज कर देती हूँ। गर्मियों में तो खैर 1 से 2 दिन बाद पानी चेंज करना पड़ता है, तो सर्दियों में जो सा ना थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, तो ये मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ। तो कोशिश क्या करें, पानी जो सा ना फ़िल्टर वाला इस्तेमाल करें। जब इसमें नया पानी भरते हैं ना, तो फ़िल्टर वाला पानी जो होता है वो ज़रा टाइम गुजार जाता है। तो ये मैं फिर इनको पत्ते सारे अच्छी तरह से धो लेती हूँ और साथ में इसके नया पानी डाल के किचन में ही रख देती हूँ, ताकि जो सा कचरा वगैरह गिरने हैं वो गिर जाए। उसके बाद मैं इनको उनकी जगह पर रख देती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब तो मौसम आ रहा है बहार का, और ये जो है ना नए इसके पत्ते जो से खिल रहे हैं, नई टहनियाँ बन रही हैं, तो ये पानी में भी बड़े अच्छे से ग्रो करता है। तो ये जिन जिन के घर में मिनी प्लांट है वो पानी में ज़रूर लगाएं, अपने घरों को सजाएं, खूबसूरत बनाएं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये ना। तो ये मैंने कुछ दिन पहले ये काट के आपको भी दिखाया था वीडियो के, मैंने ये अपने बेडरूम में भी रखा था साइड टेबल पे ना। ये मिट्टी का मैंने लिया था वेस्ट, बड़ा खूबसूरत सा। तो इसके अंदर तो खैर मैं नहीं डाल सकती थी क्योंकि उसमें सुराख है, तो फिर मैंने प्लास्टिक की बोतल जो सी है ये काट ली थी और इसके अंदर मैंने ये लगाए थे। ये आपको मैंने वीडियो में दिखाया था। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे सेट हो गए हैं। उस दिन ज़रा ढीले थे, तो ये पानी में रहने से ना ये कितने अच्छे सेट हो गए हैं, और माशाल्लाह इसकी रूट्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह इसकी रूट्स भी आ गई हैं। अगर आपको ये अब इस कंडीशन में है, ये इसको मिट्टी में अगर लगाएंगे तो बड़ी तेज़ी से ये ग्रो करेगा। तो अगर मिट्टी में लगा लेना तो ये तेज़ तेज़ जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल पानी में ही रखना था, मैंने इसको पानी में ही रहने दिया है। तो इसको भी मैंने रख के अच्छी तरह इसके पत्तों को धो लिया था, और फिर इसमें नया पानी भर के इसको मैंने रख दिया था। तो ये छोटे छोटे काम करने से घर बहुत खूबसूरत हो जाता है। घर को सजाने के लिए ये नहीं कि आप बहुत कीमती महंगी चीज़ें लें, बस अपने आप को खुश रखना होता है। अपनी खुशी की खातिर आप जो भी पसंद होता है वो काम बंदे को करने चाहिए। तो मुझे ये पौधों के साथ करना अच्छा लगता है, मुझे पौधों को केयर करना, इनको सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनका फिर बहुत सारा ख्याल रखती हूँ। तो ये भी एक नेकी है, मुझे तो लगता है कि ये नेकी है। मैं इससे ये है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से बच जाती हूँ, बहुत टेंशनों से बच जाती हूँ पौधों के ध्यान लगने से ना। ख़ास तौर पे जब मिट्टी के अंदर आप हाथ डालते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी जो सा मुझे लगता है कि सारी जो आपकी टेंशन और डिप्रेशन होता है ना अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। तो मैं जब भी ज़्यादा परेशान होती हूँ, कोई मसला होता है मुझे, तो मैं मिट्टी में पौधों के अंदर गोडी करना शुरू कर देती हूँ, पौधों को एक जगह से दूसरी जगह करना शुरू कर देती हूँ। तो बस ये मेरा पसंद शौक़ होता है। चलिए जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।